हाँ, तो लास्ट क्लास में अपन ने एक्सरसाइज फर्स्ट ए सोल्व की थी। अब उसके एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। अपन ने सॉल्यूशन देखे थे, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन दिया हुआ था और उससे रिवर्स डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलेट करवाई गई थी। ऐसे ही देखो, एग्जाम्पल नंबर सेकंड दिया हुआ है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन whose general solution is whose general solution is जनरल सॉल्यूशन इज, क्या दिया हुआ है जनरल सॉल्यूशन? y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स, ये दिया हुआ है। और ये जनरल सॉल्यूशन है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर बताओ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं। मैंने बताई थी जब सॉल्यूशन दिया हुआ हो तो उस सॉल्यूशन के अंदर जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, उतनी ही बार उसका क्या कर देंगे अपन, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हट जाएंगे और वहां पर वो क्या आ जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, दो हैं, ए और बी। तो बताओ इससे सोल्व करना है, तो एक काम करता हूं, मैं इस इक्वेशन को लिख लेता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, और वाई जो है ये यहाँ पर आ गया, तो क्या आ गया, माइनस का वाई इक्वल्स टू जीरो, ये आ गया। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देता हूं मैं। बताओ डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो क्या आ जाएगा, टू ए एक्स प्लस का बी माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स और इक्वल्स टू जीरो, ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाएगी। एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट सेकंड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वापस एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दूं, तो बोलो इधर क्या बच गया, टू ए, डी खत्म हो गया, माइनस का इसका किया तो क्या आ गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और इक्वल्स टू क्या है, जीरो, ये इक्वेशन नंबर थ्री आ गई। अब बताओ इसको सोल्व कैसे करेंगे, इधर सोल्व कर देता हूं, बाई इक्वेशन वन टू एंड थ्री, बाय इक्वेशन वन टू एंड थ्री। बताओ इसको किस में लिख लूं, इसको डिटर्मिनेंट में कैलकुलेट कर देता हूं। तो डिटर्मिनेंट में कैलकुलेट करेंगे तो बोलो इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट ए, एक्स स्क्वायर नहीं, सॉरी, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट नहीं, ए का कोफिशियंट देखो कितना है, एक्स स्क्वायर, इधर बी का कोफिशियंट कितना है, एक्स, और बाकी जो बच गई वो कांस्टेंट टर्म किधर आ जाएंगी, कांस्टेंट टर्म आ जाएंगी इधर। इधर बोलो ए का कोफिशियंट टू ए, बताओ बी का कोफिशियंट वन, और बाकी कांस्टेंट टर्म माइनस डी वाई बाय डी एक्स। इधर बोलो ए का कोफिशियंट टू, बी का कोफिशियंट है ही नहीं, जीरो, और बाकी कांस्टेंट टर्म डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और बताओ इसके इक्वल्स में क्या आ जाएगा, जीरो, इसके इक्वल्स में क्या आ गया, जीरो आ गया। इसको सोल्व कर दें, इसको सोल्व कर देते हैं। देखो बताओ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो बताओ क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई, ये कलर कैसा आ गया भाई, इसमें कलर नहीं है क्या, इसमें कलर मिल जाए तो बात बन जाए। एक मिनट रुको, हाँ इधर बोलो, डी, नहीं नहीं नहीं, इससे भी नहीं चलेगा काम, इससे चलेगा। बताओ ये इससे मल्टीप्लाई होगा इधर, तो बताओ कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई माइनस का डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये जीरो, ये खत्म हो जाएगा, माइनस का जीरो, ये बोलो माइनस एक्स, और ये गया इधर से और ये गया, कितना आ जाएगा, माइनस का टू ए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और फिर माइनस, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस टू डी वाई बाय डी एक्स, और फिर कितना बच गया बोलो, माइनस वाई, माइनस का वाई, इधर आ गया जीरो माइनस टू, जीरो माइनस टू और इक्वल्स टू जीरो। इसको कर देते हैं सोल्व,
बताओ कैसे सोल्व करें। माइनस का एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया। बताओ ये जीरो, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2ax डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये फिर मल्टीप्लाई होगा इससे माइनस का 2x डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस का 2y और इक्वल्स टू 0। ये आ गया। तो ये आ गया ना, कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी अपन ने, एक बार चेक कर लेते हैं सर। 2a नहीं भाई, ये 2x है, ये अपन ने यहाँ पर मिस्टेक कर दी। देखो सेकंड इक्वेशन में ये 2x आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे 2x है, ये 2a नहीं है, 2x। अब मल्टीप्लाई होगा ये तो ठीक है, इधर मल्टीप्लाई किया तो ये 2x आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 2x। कहाँ पर आएगा 2x, माइनस एक्स लिया तो यहाँ पर 2a नहीं 2x, तभी ये मिस्टेक हुई है। यहाँ पर 2a नहीं 2x, 2x। तो बोलो ये क्या बन जाएगा, 2a नहीं 2x स्क्वायर, ये बन गया यहाँ पर 2x का स्क्वायर। हाँ 2x स्क्वायर। अब बोलो बाकी ठीक है सब। तो बोलो इधर कितना बच गया, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x डी वाई बाई डी एक्स और प्लस का 2y और इक्वल्स टू 0। ये अपनी क्या आ गई बताओ, वो डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई जिसका सॉल्यूशन क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है जिसका सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन सॉल्यूशन दिया हुआ है इसका ये। बताओ तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन वो है। तो वापस अपने से क्या पूछी गई थी, डिफरेंशियल इक्वेशन पूछी गई थी। एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखो नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर थर्ड क्या दिया हुआ है बताओ। एग्जाम्पल थर्ड दिया हुआ है, शो दैट, दिया हुआ है शो दैट शो दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इज द सॉल्यूशन, इज द solution of the following differential equation, of the following differential equation। और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स वाई टी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर और इक्वल्स टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ये दिया हुआ है अपने को। ये बताओ क्या प्रूव करना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो बताओ डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल दें, या तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करके और उसका सॉल्यूशन फाइंड कर ले, या फिर इस जो सॉल्यूशन दे रखा है उससे डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कर दे। तो अपन क्या करते हैं, बताओ सॉल्यूशन ले लेते हैं, है ना। बताओ सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो बताओ सबसे पहले क्या करूं मैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर और 1 को इधर ले आता हूं इक्वल्स टू 0। फिर देखता हूं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने दिए हुए हैं, स्वेच्छ अचर, स्वेच्छ अचर कितने हैं, स्वेच्छ अचर बताओ कितने हैं, ए और बी दो हैं, ए कोमा बी, दो स्वेच्छ अचर हैं। तो दो बारी डिफरेंशिएट होगा, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देता हूँ। बताओ डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो बताओ 2ax प्लस 2by dy अपॉन dx और ये हो गया 0 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर सेकंड, वापस डिफरेंशिएट सेकंड विद
रेस्पेक्ट टू अगेन एक्स किया तो बोलो क्या आया 2a प्लस का 2b और y का किया तो बोलो y एज इट इज। इसका किया तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज और y का किया तो अगेन डी वाई बाई डी एक्स। तो ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएट किया है इक्वल्स टू ये भी 0। तो ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई, थर्ड आ गई। बताओ 1 2 और 3 को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं। बताओ बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड से बताओ डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा। पहले तो इक्वेशन फर्स्ट देखो, ये रहा ए का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर, बी का वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, बी का वाई स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म क्या है -1, कांस्टेंट है -1। इक्वेशन सेकंड से देखो ए का 2x और बी का बोलो 2y डी वाई अपॉन डी एक्स और है ही नहीं बाकी 0। बताओ ए का 2 और बी का बोलो 2y डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और प्लस का डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। और बताओ सी का कोफिशिएंट कितना है 0 और इक्वल्स में 0। बताओ इसको सोल्व कर दे। बताओ C3 के करस्पॉन्डिंग इसको सोल्व कर देते हैं तो क्या आ जाएगा बोलो -1 -1। और इधर बोलो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 4x y डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अरे 2 से 2 मल्टीप्लाई हुआ ये 4x हो गया और अंदर ये पूरा आ गया प्लस का ये भी कितना 4x डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। ये हो गया सोल्व। इधर बोलो फिर क्या आ जाएगा माइनस का 4y डी वाई बाई डी एक्स, 4y और क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल्स टू क्या आ गया 0। -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही -1 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का हो गया। क्या बन गया माइनस का, देखो 4 4 और 4 तीनों में है तो 4 का डिवाइड करके 0 में चला जाएगा, 4 तो हट गया। क्या बच गया -xy डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और बोलो माइनस का x डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर और इधर माइनस का y डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू 0। बताओ 4 का डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन में। जैसे ही 4 का क्या माइनस से मल्टीप्लाई किया पूरी इक्वेशन को, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो और x इसमें भी आ रहा है x इसमें भी आ रहा है तो क्या बच गया x मैंने कॉमन ले लिया। क्या आ गया अंदर बोलो y डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। x तो बाहर चला गया प्लस का डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और प्लस का y डी वाई अपॉन डी एक्स और इक्वल्स टू 0। ये बताओ क्या आ गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। और इसको ले जाओ, ये माइनस का कैसे आ रहा है भाई। अच्छा ठीक है, ये इधर माइनस का आएगा। अच्छा ये -1 तो पूरे से मल्टीप्लाई है ना इससे, ये -1 तो भाई पूरे से मल्टीप्लाई है तो माइनस माइनस ये माइनस और ये माइनस ये क्या हो गया प्लस का हो गया। और ये क्या आ गया 4x डी वाई बाई एक्स कॉमन ले लिया इन दोनों में से। ये देखो ना 4x, अच्छा ये है 4y माइनस का 4y डी वाई अपॉन डी एक्स, ये प्लस बन गया इधर। और जब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये वापस से किसका बन गया माइनस का बन गया और उधर जाएगा तो ये किसका बन जाएगा प्लस का बन जाएगा। बोलो एक्स वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर और ये उधर गया तो बोलो वाई डी वाई बाय डी एक्स। यही तो बताओ सॉल्यूशन था। अरे डिफरेंशियल इक्वेशन यही थी जिसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, ये रही। तो ये क्वेश्चन हो गया सोल्व, डिटर्मिनेंट से सोल्व कर दिया इसको। कर लोगे इसको। चलो लास्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर क्या दिया हुआ है अब
एग्जाम्पल है थर्ड फोर्थ। ये भाई जो ये एग्जाम्पल था, ये एग्जाम्पल थर्ड था, एग्जाम्पल नंबर 3 था, एग्जाम्पल नंबर 4 पे आ गए अब अपन। एग्जाम्पल 4 पे, तो एग्जाम्पल 4 देखना क्या दिया हुआ है। एग्जाम्पल 4 दिया हुआ है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्किल्स, ऑफ ऑल सर्किल्स passing through, passing through the origin and the origin and having their center on a x-axis, having their center on x-axis। बताओ उस सर्कल की डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है जो ओरिजिन से पास हो, मूल बिंदु से पास हो, और जिसका सेंटर कहाँ हो, एक्स एक्सिस पे हो। तो ये मैं एक सर्कल ले लेता हूँ, बताओ ये मैंने एक क्या ले लिया, सर्कल ले लिया। जो बताओ कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन 0 0, मूल बिंदु से पास हो रहा है, और जिसका सेंटर कहाँ है, जिसका सेंटर है एक्स एक्सिस पे। तो ये क्या है, एक्स एक्सिस, इसका सेंटर मैंने मान लिया ये क्या है, 1 0। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, ए। बताओ इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल बताओ क्या बन जाएगी, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर और इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इसको ओपन कर दो, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का ए स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया। इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। बताओ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है, एक है एक्स, ए सॉरी ए। तो एक है तो एक बार डिफरेंशिएट कर दो एक्स के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट 1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जैसे ही क्या, तो बोलो 2x माइनस का 2a, एक्स का हो गया 1 प्लस का 2y डी वाई अपॉन डी एक्स और इक्वल्स टू कितना आ गया, बोलो 0 आ गया, आ गया 0। बताओ 2a की वैल्यू, इधर से 2a की वैल्यू कितनी आएगी, 2a इक्वल्स टू 2x प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स। ये आ गई 2a की वैल्यू, तो 2a की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो। 2a की वैल्यू उठाओ और इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, बाय इक्वेशन फर्स्ट, बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से बोलो एक्स स्क्वायर माइनस का 2a की वैल्यू बोलो 2x प्लस का 2y डी वाई बाई डी एक्स। कुछ नहीं किया, इक्वेशन फर्स्ट में जो ये 2a है इसकी जगह ये रख दिया। आगे क्या है, x प्लस का वाई स्क्वायर और इक्वल्स टू कितना आ गया, 0 आ गया। बताओ इसको सोल्व कर दें, सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 2xy डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस का वाई स्क्वायर और इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा। बताओ इधर कितना बच गया, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का वाई स्क्वायर और इक्वल्स टू 0, ये बच गया। बताओ इधर से अगर मैं 2xy की वैल्यू निकालूं, 2xy डी वाई बाई डी एक्स उधर चला गया। बताओ वाई स्क्वायर तो इधर आया, तो किसका हो जाएगा, ये इधर आ गया, वाई स्क्वायर प्लस का है और माइनस का एक्स स्क्वायर। बोलो इधर से वैल्यू बोलो, वाई डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कौन का 2x। ये क्या आ गया बताओ, उस सर्कल की डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई जो ओरिजिन से पास होता है और जिसका जो सेंटर है वो कहाँ है, एक्स एक्सिस पे है। तो ये इसका क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। तो ये 3 4 एग्जाम्पल थे इस एक्सरसाइज के। एग्जाम्पल फर्स्ट मैंने शुरू में करवाया था, एग्जाम्पल सेकंड थर्ड और फोर्थ मैंने इसमें करवा दिया है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज फर्स्ट ए भी अपनी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। एक्सरसाइज फर्स्ट ए मेरी तरफ से कंप्लीट है, मैंने कंप्लीट करवाई है एक्सरसाइज फर्स्ट। अब इसके बाद देखो, इसके बाद चलते हैं अपन। अपन ने देखो क्या क्या कर लिया, ए से और जी तक, जी तक थोड़ी एफ करवानी है ना मेरे को, बर्नौली वाली एफ करवानी है। ई तक
ई तक मैंने करवा दिया। फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, फर्स्ट डी और फर्स्ट ई तक करवा दिया। अब देखो फर्स्ट ई देखते हैं, एक्सरसाइज फर्स्ट ई, उसका कंसेप्ट समझ लेते हैं और नेक्स्ट क्लास से अपन उसके सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फर्स्ट एफ के लिए जो रिक्वायरमेंट है, थ्योरी जो है वो है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म। बर्नौली साइंटिस्ट का नाम है, बर्नौलीज, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म, ये टॉपिक है। अगर हिंदी में लिखूं तो बर्नौली के अवकल समीकरण का रैखिक रूप में सामान्यन, बर्नौली के रैखिक समीकरण का, बर्नौली के रैखिक समीकरण का, बर्नौली के रैखिक नहीं, अवकल समीकरण का, बर्नौली के अवकल समीकरण का रैखिक रूप में सामान्यन, यानी बर्नौली का इक्वेशन मिलेगा, उसको कैसा कर दूंगा मैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज कर दूंगा। बताओ फॉर्म फर्स्ट क्या थी अपने पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, उसकी फॉर्म फर्स्ट मैंने आपको क्या बताई थी, बोलो, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का पी एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू एक्स, जहां पर पी एक्स और क्यू एक्स किसके फंक्शन थे, एक्स के फंक्शन थे। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी। अब इसी फॉर्म में बर्नौलीज की फॉर्म देखूं मैं, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन तो कैसी बनेगी, देखो कैसी अपने को मिलेगी। बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी मिलेगी, बोलो, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का पी एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू एक्स, और इसके साथ में y की पावर n और मिलेगी आगे। ये बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, इस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। इस केस में मेरे को इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर ओनली जो राइट हैंड साइड है, यहाँ पर ओनली x का फंक्शन आना चाहिए। ये y की पावर n कहाँ से आ गई, तो y की पावर n आई है, तो y की पावर n आई है, तो इसको सोल्व करेंगे। y की पावर n को इधर ले जाते हैं, ऊपर गई तो y की पावर माइनस n, बोलो क्या बन गया, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का बोलो पी एक्स, और बोलो y की पावर 1 है, ये ऊपर आएगी तो y की पावर 1 माइनस n, और इक्वल्स टू क्या आ गया, क्यू एक्स आ गया। y की पावर n खत्म कर दी। अब यहाँ पर जो भी देखो क्या आ रहा है, यहाँ पर ये आ रहा है, तो इसको t पुट कर देंगे, v पुट कर दो इसको पूरे को, जो जो भी y का फंक्शन इधर आए उसको हमेशा के लिए v पुट कर दो। लेट, बोलो y की पावर 1 माइनस n इक्वल्स टू, मैंने क्या मान लिया, v मान लिया। इसका x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो तो बोलो क्या आया, 1 माइनस n y की पावर 1 माइनस n माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, डीवी अपॉन डी एक्स, ये आ गया। बताओ 1 से 1 कट गया, क्या आया, y की पावर 1 अपॉन n, y की पावर माइनस n बच गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डीवी अपॉन क्या बच गया, dx। बताओ मेरे को ओनली यहाँ पर क्या दिख रहा है, y की पावर माइनस एन डी वाई अपॉन डी एक्स, तो 1 माइनस एन को भी उधर भेज देता हूँ, y की पावर माइनस एन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, बोलो क्या आ गया, 1 अपॉन का 1 माइनस एन और डीवी अपॉन डी एक्स। बताओ यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, देखो यहाँ पर जो y की पावर n डी वाई अपॉन डी एक्स आ रहा है ना, यहाँ पर इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो बताओ ये वैल्यू पुट की तो क्या आया, 1 अपॉन का 1 माइनस एन डीवी अपॉन डी एक्स प्लस बोलो पी एक्स इंटू पी एक्स इंटू, बताओ इसकी जगह क्या माना था अपन ने, इसकी जगह v माना था, तो v, और इक्वल्स में क्या दिया हुआ है, क्यू एक्स दिया हुआ है, इक्वल्स में दिया हुआ है क्यू एक्स। बताओ ओनली मेरे को इधर की साइड में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में केवल डी वाई अपॉन डी एक्स होता था, तो इधर बोलो क्या आ जाएगा, डीवी अपॉन डी एक्स प्लस का बोलो 1 माइनस एन
और पी एक्स 1 - n का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, 1 - n और इधर क्या आ गया, क्यू एक्स आ गया। ठीक है, 1 - n ये क्या आ गया, क्यू एक्स। इसको बोलो कैपिटल पी बोल दो, इसको कैपिटल पी बोल दो कंप्लीट को, ये जो आ रहा है ना वी के साथ, उसको कैपिटल पी बोल दो, पीवी इक्वल्स में इसको कैपिटल क्यू बोल दो, ओनली ओनली क्यू। तो ये बताओ क्या आ गई अपने पास, ये यहाँ पर पी और क्यू जो है वो एक्स के फंक्शन है। तो बताओ ये क्या आ गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल वी। ऊपर वाली डिफरेंशियल इक्वेशन किस में, बताओ किस में थी, वेरिएबल क्या था वहां पर, वाई था, वहां पर क्या था, वाई था, वाई। और यहाँ पर क्या वेरिएबल आ गया, बोलो यहाँ पर आ गया वी, इन वेरिएबल वी। तो बताओ इसमें आई एफ कैसे निकलेगा, आई एफ बताओ, ई की पावर पी डी एक्स, जो भी पी आ रहा हो वो डी एक्स आई एफ आ जाएगा ये। और इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, बताओ क्या लेते थे पहले अपन, y इंटू आई एफ, वाई की जगह यहाँ पर कितना है v, v इंटू का आई एफ, बताओ क्या लेते थे, आई एफ इंटू क्यू एक्स, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यू डी एक्स और प्लस का सी। इसको सोल्व कर देंगे तो इस बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगी। और बाद में जो v की जगह वैल्यू ली थी वो वापस पुट कर देंगे, v की जगह जो वैल्यू ली थी वो वापस क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ऐसे ही बताओ फॉरम नंबर सेकंड का भी कर सकते हैं। फॉरम नंबर सेकंड कैसे थी बोलो, dx अपॉन dy प्लस का पी वाई इंटू का x इक्वल्स टू क्यू वाई। ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल v, इन सॉरी इन वेरिएबल x। ये x में है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बताओ बर्नौलीज कैसे मिलेगी, बर्नौलीज इक्वेशन कैसे मिलेगी, अगर मिलेगी तो x की फॉर्म में, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे मिलेगी बताओ, dx अपॉन dy प्लस का पी वाई इंटू का x इक्वल्स टू क्यू वाई, और x की पावर क्या मिलेगा, n मिलेगा। ये बर्नौली की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये भी सेम तरीका है, इसको बोलो क्या, x की पावर -n dx अपॉन dy। वो देखो इधर अगर x आ रहा है तो इधर ओनली y का फंक्शन होना चाहिए, x नहीं आना चाहिए। और इधर अगर y आ रहा है, इधर अगर क्या आ रहा है y, तो इधर ओनली किसका फंक्शन होना चाहिए, राइट हैंड साइड में x का फंक्शन होना चाहिए ओनली। तो देखो इसको कैसे सोल्व करूंगा, प्लस का बोलो पी आई, और ये कितना हो जाएगा बोलो, x 1 - n, ये हो जाएगा, और इक्वल्स टू क्यू वाई। वही बताओ इसको क्या पुट कर दूंगा मैं, लेट x की पावर 1 - n इक्वल्स टू वी पुट कर देंगे। लेकिन अब इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो x की रेस्पेक्ट में ना करके y की रेस्पेक्ट में करेंगे। तो y की रेस्पेक्ट में करेंगे तो बोलो 1 - y n डी एक्स की पावर -n हो जाएगा ये, x की पावर -n इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी वाई, ये आ जाएगा। बताओ x की पावर -n डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल्स टू बोलो 1 - n डी वी अपॉन डी वाई, ये आ जाएगा। ये अपॉन में आएगा ना, 1 अपॉन का डी वी अपॉन डी वाई। 1 अपॉन का 1 - n डीवी अपॉन डी वाई आ जाएगा। तो बताओ इक्वेशन में पुट कर दो इसमें, तो बताओ जैसे ही पुट किया, x की पावर -n डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस का पी वाई एक्स की पावर 1 - n इक्वल्स टू क्यू वाई। तो बताओ इसकी जगह तो क्या आ जाएगा, पूरे की जगह 1 अपॉन का 1 - n डीवी अपॉन डी वाई प्लस का बोलो पी वाई एज इट इज, एक्स की पावर बताओ 1 - n की जगह क्या माना था, v, और इक्वल्स टू क्यू वाई, ये आ जाएगा। बताओ 1 - n हटा दूं, बोथ साइड 1 - n से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, dv अपॉन dy प्लस का 1 - n पी वाई इंटू का v, और इक्वल्स टू 1 - n और क्यू वाई। बताओ इसको कंप्लीट को कैपिटल P बोल देता हूँ, और इस कंप्लीट को कैपिटल Q बोल देता हूँ मैं। तो बताओ इस केस में आई एफ क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, e की पावर p dx नहीं, अब की बार dy
और सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा v इंटू आई एफ इक्वल्स टू, बताओ आई एफ इंटू क्यू और डी वाई और प्लस का सी। इसको सोल्व कर लेंगे तो ये बताओ इसका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। चलो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं। ये तो भाई क्या था, मेथड था क्वेश्चन सोल्व करने का। अब देखो एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ, उससे सारा समझ आ जाएगा आपके। एक्सरसाइज फर्स्ट एफ, एक्सरसाइज फर्स्ट एफ का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो क्या दे रखा है, बोलो 1 - x² dy अपॉन dx प्लस का xy इक्वल्स टू xy²। ध्यान रखना जब ऊपर y आ रहा है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल y है, तो राइट हैंड साइड में y दिखना ही नहीं चाहिए। और जब ऊपर कभी x आ रहा हो तो यहाँ पर क्या नहीं दिखना चाहिए, x नहीं दिखना चाहिए। तो y² को हटाना पड़ेगा इस साइड से। सबसे पहले तो देखो y² को हटाने से पहले 1 माइनस इसको ओनली dy/dx बनाओ पहले, तो क्या आ जाएगा बोलो, dy अपॉन dx x1 - x² इंटू वाई इक्वल्स टू xy² अपॉन का 1 - x²। बताओ y², इधर से y² हटा दूं, डिवाइड कर दो पूरी में, तो ऊपर आएगा तो -y dy अपॉन dx प्लस का x अपॉन का 1 - x²। और ये बताओ क्या बन जाएगा, y की पावर -1 x अपॉन का 1 - x²। ये बताओ डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। बताओ इसमें जो ये आ रहा है इसको हमेशा क्या मान लूं, v मान लूं। लेट y की पावर -1 इक्वल्स टू v, तो -2 डिफरेंशिएट कर दिया x के रेस्पेक्ट में, इक्वल्स टू क्या आ गया, dv अपॉन dx आ गया। बोलो y की पावर -2 dy अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस का dv अपॉन dx। ये आ जाएगा, वैल्यू पुट करवा दो। तो बोलो इसकी जगह तो क्या आ जाएगा, इस पूरे की जगह ये माइनस का dv अपॉन dx। बोलो इधर कितना है, प्लस एक्स अपॉन 1 - x²। ये तो एज इट इज प्लस एक्स अपॉन 1 - x², तो एज इट इज। बोलो इधर क्या आ जाएगा, v, इधर आ गया v। और इक्वल्स टू बोलो क्या आया, x अपॉन का 1 माइनस का x²। बताओ इधर माइनस भी नहीं आना चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरी इक्वेशन को। ये हो गया माइनस का x 1 - x² इंटू v और माइनस का x 1 - का x²। ये हो गया। बताओ इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे अब, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये देखो इक्वेशन कैसी बन गई, अरे इक्वेशन कैसी बन गई, dv अपॉन dx प्लस का p इंटू वी और इक्वल्स टू q बन गया। जहां पर बताओ p और q क्या है, p है -x अपॉन 1 - का x² और q क्या है -x अपॉन 1 - का x²। ये तो इक्वल ही आ रहे हैं दोनों, इक्वल ही आ रहे हैं दोनों, इक्वल ही आ रहे हैं। बताओ इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ क्या आ जाएगा, e की पावर पी डी एक्स। बताओ e की पावर p की वैल्यू बोलो -x 1 - x² dx। ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर में। बताओ इसको कैसे सोल्व करें, नीचे वाले को t पुट कर दो। लेट 1 - x² इक्वल्स टू t माइनस का 2x dx इक्वल्स टू dt आ गया। और माइनस का x dx क्या आ गया, बताओ dt अपॉन 2 आ गया, ऊपर वाला आ गया। तो देखो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ e की पावर -x dx की जगह तो 1/2 dt आ गया, और नीचे वाले को क्या माना है, t माना है। तो बताओ e की पावर 1/2 log t, और t की जगह t की वैल्यू कितनी है, 1 - का x²। बताओ e की पावर ये ऊपर चली जाएगी यहाँ पर, तो e और log कट जाएगा डायरेक्ट। बताओ क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया अपने पास 1 - x² की पावर 1/2। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ गया आई एफ इक्वल्स टू 1 - x² की पावर 1/2। आई एफ आ गया। इसका सॉल्यूशन बताओ, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अभी अभी मैंने बताया dy अपॉन dx की फॉर्म की है, सॉरी ये
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई v में, तो यहाँ पर क्या आएगा सॉल्यूशन में, v इंटू का आई एफ, और बोलो आई एफ इंटू क्यू dx और प्लस का c, ये आ जाएगा। v की वैल्यू बोलो, v की वैल्यू अपन ने मानी है ना ऊपर, अरे v मान के आए हैं अपन अभी, v इक्वल्स टू वाई की पावर -1, तो v इक्वल्स टू वाई की पावर -1। आई एफ की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। आई एफ की वैल्यू बोलो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और इंटू क्यू की वैल्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू है -x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx और प्लस का c। बताओ y की पावर -1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और ये बताओ नीचे आ जाएगा ये, तो माइनस का x, और ये नीचे आया तो कितना बच गया, तो नीचे आया तो माइनस का हुआ, और ये पूरा 1 है, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी बच जाएगी, 1/2, और dx और प्लस का c, ये आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। बताओ इंटीग्रेशन बच गया ओनली, अरे इंटीग्रेशन तो खुद कर सकते हो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर पुट कर लो इक्वल्स टू टी स्क्वायर लेट, तो बताओ क्या आया, माइनस का 2x dx इक्वल्स टू 2t dt, 2 से 2 कट गया, ये माइनस का x dx क्या आ गया बोलो, t dt बच गया, कितना बच गया, t और dt, तो बोलो कितना आया, -1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, बोलो माइनस एक्स dx की जगह क्या आया, t dt अपॉन का, बोलो इसको क्या माना है, टी स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, क्या बच गया, टी और प्लस का सी, और डी टी बच गया ओनली, तो वाई की पावर -1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, टी से टी कट गया, ओनली टी बच गया, टी प्लस सी, और टी की जगह टी की वैल्यू पुट कर दो, ये इसका क्या आ जाएगा बोलो, आंसर आ जाएगा। टी की जगह टी की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का सी, दिस इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये क्या आ गया बताओ, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। तो समझ में आया बर्नूली, अरे बर्नूली डिफरेंशियल इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो खुद करने की कोशिश करना आप। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट एक्सरसाइज सोल्व करेंगे और इसके एग्जाम्पल देखेंगे। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप खुद करने की कोशिश करना, इतना टफ नहीं है, खुद करोगे हो जाएंगे।